Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर. अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, राइट. एंड हमारा NEP का ही सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण की सीरीज़ पर थे. ये पेज हमने कंप्लीट कर लिया था. जस्ट आपको रिकॉल कराने के लिए मैं शो कर रही हूँ. एंड आप अगर लास्ट वीडियो देखेंगे तो यहीं से आपको कंटेंट, यहाँ तक कंटेंट आपको कंप्लीट मिलेगा, राइट. इसके आगे हम चलते हैं कि हमारी NEP क्या कहती है. तो इसमें क ख ग के फॉर्म में है, आप ABCD किसी फॉर्म में, इंग्लिश में भी है बेटा, पर मैं हिंदी में जानबूझ के दे रही हूँ क्योंकि इतना टफ हिंदी भी नहीं है कि आपको हमें समझ में नहीं आएगा. वी आर इंडियन, राइट. और हमारा जो इंग्लिश में भी दे सकती हूँ मैं, बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चे हिंदी के भी हैं, कुछ इंग्लिश के भी हैं, राइट. तो हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है जो हमारा मतलब सभी समझ जाते हैं और इजी लैंग्वेज है, इसलिए लैंग्वेज का कोई इशू नहीं आएगा. बट अगर आपको कुछ स्पेशल इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा. मैं इंग्लिश में भी कंप्लीट NEP आपको वो करा दूँगी, प्रोवाइड करा दूँगी, राइट. उसमें कोई इशू नहीं होगा. सो डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव सो दैट ये सीरीज़ मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके. एंड डियर, एक इन्फॉर्मेशन है डियर, हमारे पेड बैच रन कर रहे हैं TGT PGT इकोनॉमिक्स, TGT PGT होम साइंस, CTET एग्जामिनेशन, एज वेल एज 11th 12th economics, 10th to 12th home science. If you are interested to complete join paid batch, kindly comment in comment box. I'll add you in my paid batch, right dear. It was all about the information. Now without wasting our time, let's start. प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप में केंद्र एवं राज्य सरकार की एजेंसियों को स्वतंत्र एवं प्रमाण आधारित परामर्श उपलब्ध कराना, ठीक. ये आपका है NETF के कार्य, ठीक. मैंने आपको एक चीज़ बताया, आप जब पढ़ते रहते हो ना, चाहे यहाँ से अभी मैं कर रही हूँ तब या फिर बाद में भी जब आप देखते हो उस वक्त आप प्लीज़ जो है नोट डाउन कर लिया कीजिए. कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपका जानना बहुत ज़रूरी है एज ए टीचर. कभी कोई कुछ नहीं पूछता, सीधा सीधा फुल फॉर्म क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है, ठीक. तो आपका NETF, जैसा कि मैंने आपको बताया NETF क्या है, यू शुड नो. ये चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, यू शुड नो इट वेरी वेल, ठीक. आप कहीं नोट करते जाइए इसको. ये चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं डेफिनेटली, ठीक. NETF, करेक्ट. चलो, प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप में केंद्र एवं राज्य सरकार एजेंसियों को स्वतंत्र एवं प्रमाण आधारित परामर्श उपलब्ध कराना. शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बौद्धिक संस्थागत क्षमता का निर्माण. इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावी कार्यों की परिकल्पना करना और अनुभव एवं नवाचार के लिए दिशाओं को स्पष्ट करना. शैक्षणिक प्रौद्योगिकी के तीव्रता से परिवर्तित हो रहे क्षेत्र में प्रासंगिक बने रखने के लिए NETF विविध स्रोत, जिनमें शैक्षणिक प्रौद्योगिकी अवसर को उस प्रौद्योगिकी को प्रयोग करने वाले लोग सम्मिलित हैं, से प्राप्त प्रमाणित डेटा नियमित प्रवाह को बनाए रखेगा. शोधकर्ताओं के विविध वर्ग के साथ मिलकर इस डेटा का विश्लेषण करेगा. ज्ञान एवं उसके प्रयोग तथा इस दिशा में सतत नए सृजन को बढ़ावा देने के लिए NETF अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी शोधकर्ताओं, ठीक. उद्यमियों और प्रौद्योगिकी को उपयोग में ला रहे व्यक्तियों के विचारों से लाभान्वित होने के लिए कई क्षेत्रीय राष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, वर्कशॉप वगैरह का आयोजन किया जाएगा. प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य शिक्षण, अधिगम और आकलन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना,
शिक्षकों की तैयारी एवं व्यावसायिक विकास में सहयोग करना, शैक्षिक पहुंच को बढ़ाना, शैक्षिक नियोजन, प्रबंधन एवं प्रशासन को सरल व्यवस्थित करना, जिसमें प्रवेश, उपस्थित, मूल्यांकन संबंधी प्रक्रियाएं आज सम्मिलित हैं। उपरोक्त सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सभी स्तरों पर शिक्षकों, विद्यार्थियों के लिए बहुत से शैक्षिक सॉफ्टवेयर विकसित किए जाएंगे और उन्हें उपलब्ध करवाए जाएंगे। ऐसे सभी सॉफ्टवेयर सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों, दिव्यांग विद्यार्थियों समेत सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे। सभी राज्यों तथा NCERT, CIET, CBSE, NIOS एवं अन्य निकायों संस्थानों द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित शिक्षण एवं अधिगम संबंधी ई-कंटेंट दीक्षा प्लेटफॉर्म अपलोड किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ई-कंटेंट का उपयोग शिक्षकों के व्यवसाय संबंधी विकास के लिए किया जा सकता है। दीक्षा के साथ साथ अन्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संबंधी उपायों के संवर्धन एवं प्रसार हेतु CIET को मजबूत बनाया जाएगा। स्कूलों में शिक्षकों के लिए उपयुक्त उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि शिक्षक अपने शिक्षण अधिगम अभ्यासों में ई-सामग्री को उपयुक्त रूप से शामिल कर सके। प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा स्वयं संपूर्ण स्कूली और शिक्षा में समन्वित किए जाएंगे। इसमें उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग समीक्षाएं शामिल होंगी ताकि कंटेंट विकासकर्ता प्रयोक्ता अनुकूल और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट बना सकें। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को अनिवार्यतः रूप से रूपांतरित करने में तेजी से उभरती परिवर्तनशील प्रौद्योगिकी पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब 1986-1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी, तब इंटरनेट के माध्यम से क्रांतिकारी प्रभावों का अनुमान लगाना कठिन था। तब हमारी शिक्षा प्रणाली की इन तीव्रता युगांतरकारी परिवर्तनों का सामना करने की असमर्थता इस तेजी से प्रतिस्पर्धी होती दुनिया में हमें व्यक्तिगत रूप से एक राष्ट्र के रूप में खतरनाक हानिकारक स्थिति की ओर ले जा रही है। उदाहरण के लिए, आज जब कंप्यूटर ने तथ्यात्मक प्रक्रियात्मक ज्ञान के मामले में मनुष्य को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है, तब हमारी शिक्षा उच्चतर दक्षताओं के विकास के साथ अपने विद्यार्थियों पर शिक्षण के सभी स्तरों पर ऐसे ज्ञान का अत्यधिक बोझ डालती है। इस नीति को ऐसे समय में तैयार किया गया है जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D, 7D, वर्चुअल रियलिटी जैसी निश्चित परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। जैसे कृत्रिम बौद्धिकता आधारित पूर्वानुमानों की लागत कम होती जा रही है, वैसे वैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कुशल पेशेवरों की बराबरी करने लगेंगी। ठीक है, वे उनसे भी आगे निकल जाएंगे। डॉक्टर जैसे अन्य पेशेवर के लिए पूर्वानुमान लगाने के कामों में मूल्यवान सहायक सिद्ध होंगी। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तन ला पाने की क्षमता स्पष्ट है, जिस पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए शिक्षा व्यवस्था को तैयार करना होगा। NETF के स्थायी कार्यों में एक उभरती हुई प्रौद्योगिकी को उसकी क्षमता व परिवर्तन लाने की अनुमानित समय सीमा के आधार पर वर्गीकृत करना, समय समय पर इन विश्लेषणों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इन सूचनाओं के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय औपचारिक रूप से ऐसी प्रौद्योगिकी को निश्चित करेगा जिनके उद्भव के लिए शिक्षा प्रणाली से प्रतिक्रिया आवश्यक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा औपचारिक रूप से नवीन परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी को औपचारिक रूप से स्वीकार करने के प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान का प्रारंभ या विस्तार किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में NRF त्रिआयामी दृष्टिकोण अपना सकता है। कोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान को आगे बढ़ाना। सेकेंड है एप्लीकेशन आधारित अनुसंधान का विकास और प्रयोग। थर्ड है स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु संकट जैसे वैश्विक संकटों का सामना। सामना करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयासों को प्रारंभ करना। उच्चतर शिक्षण संस्थान न सिर्फ परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, बल्कि अत्याधुनिक क्षेत्रों में आरंभिक निर्देशात्मक सामग्री और पाठ्यक्रम ऑनलाइन कार्यक्रमों सहित भी तैयार करने के साथ व्यावसायिक शिक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उनके प्रभाव का आकलन भी करेंगे। जब प्रौद्योगिकी एक स्तर की परिपक्वता प्राप्त कर लेगी, हजारों छात्रों के साथ उच्चतर शिक्षा संस्थान इस प्रकार के शिक्षण और कौशल के निर्माण के कार्यों को बढ़ाने के लिए आदर्श स्थिति में होंगे, जिसमें रोजगार परक तैयारी के लिए लक्षित प्रशिक्षण के प्रयास भी शामिल होंगे। परिवर्तनकाली प्रौद्योगिकी कुछ नौकरियों को निरर्थक बना देंगी, अतः रोजगार पैदा करने और उन्हें बनाए रखने के लिए स्किलिंग और डिस्किलिंग के प्रति प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होगा। संस्थानों को कौशल और उच्चतर शिक्षा के साथ एकीकृत किए जा सकने वाले प्रशिक्षण देने के लिए संस्थागत और गैर संस्थागत भागीदारों को मंजूरी देने की स्वायत्ता होगी, जिसे कौशल और उच्चतर शिक्षण संबंधी रूपरेखाओं के साथ एकीकृत किया जाएगा। विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों मशीन लर्निंग, मूल क्षेत्रों, कोर एरिया, बहुविषयक क्षेत्रों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता +X और व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, कृषि विधि में PhD स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करना होगा। ये स्वयं जैसे मंचों की सहायता से होगा। स्वयं मैंने बता रखा है ना, आप देखिएगा लास्ट वीडियो, उसमें चर्चा कर रखा है, ठीक है। इन क्षेत्रों में आधिकारिक पाठ्यक्रमों को विकसित कर उनका प्रसार कर सकते हैं। शीघ्रता से अपनाने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान आरंभ में इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को पारंपरिक शिक्षण के स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सम्मिलित कर सकते हैं। उच्चतर शिक्षा संस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सहायता प्रदान करने के लिए कम विशेषज्ञता की मांग वाले क्षेत्रों जैसा डेटा एनोटेशन, इमेज क्लासिफिकेशन और स्पीच ट्रांसक्रिप्शन में लक्षित प्रशिक्षण भी दे सकते हैं। स्कूली विद्यार्थियों को भाषा सीखने के प्रयासों को भारत की विविध भाषाओं के लिए स्वाभाविक भाषा प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के प्रयास के साथ जोड़ा जाएगा। जैसे जैसे परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियां उभर रही हैं, स्कूली और अग्रिम शिक्षा के इनके अत्यंत शक्तिशाली प्रभाव के बारे में आम जनता की जागरूकता बढ़ाने में सहायता करेगी और इसके साथ ही इससे विकसित मुद्दों को भी हल करेगी। इन प्रौद्योगिकियों से संबंधित मुद्दों पर एक सुविचारित सार्वजनिक सहमति बनाने के लिए जागरूकता आवश्यक है। विद्यालय स्तर पर अध्ययन हेतु चर्या, नैतिक व समसामयिक मुद्दों में NETF MHRD द्वारा चिन्हित अत्यंत प्रभावशाली प्रौद्योगिकियों पर चर्चा को भी शामिल किया जाएगा। सतत शिक्षा हेतु उचित निर्देशात्मक एवं विमर्शात्मक सामग्री भी तैयार की जाएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रौद्योगिकी के लिए डेटा एक महत्वपूर्ण ईंधन के समान है और गोपनीयता के मुद्दों पर डेटा संधारण, डेटा संरक्षण आदि से जुड़ी सुरक्षा
कानून और मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाना अति आवश्यक है। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रौद्योगिकी के विकास और प्रयोग से जुड़े नैतिक मुद्दों को उठाना भी आवश्यक है। शिक्षा इन मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अन्य परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी जैसे स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा, जल संरक्षण, संवहनीय खेती, पर्यावरण संरक्षण, अन्य हरित उपाय आदि जो हमारे जीवन जीने तथा छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के तरीकों पर प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं, इन पर भी शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक रूप से ध्यान दिया जाएगा। ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा, ठीक, प्रौद्योगिकी का न्याय सम्मत उपयोग सुनिश्चित करना, नई और वास्तविकताओं के लिए नई पहलें अपेक्षित हैं। संक्रामक रोगों और वैश्विक महामारियों में हाल ही में वृद्धि को देखते हुए जरूरी हो गया है कि जब भी और जहाँ भी शिक्षा के पारंपरिक विशेष साधन संभव न हो, वहाँ हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के साथ तैयार हों। इस संबंध में नई शिक्षा नीति 2020 करेक्ट प्रौद्योगिकी की संभावित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उससे मिलने वाले लाभों के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित है। यह निर्धारित करने के लिए ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा हानियों को कम करते हुए हम कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, सावधानी और उपयुक्त रूप से तैयार किया गया अध्ययन करना होगा। साथ ही सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने से संबंधित वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्रियान्वित ICT आधारित पहलों को अनुकूल और विस्तारित करना होगा। तथापि ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा का लाभ तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक डिजिटल इंडिया अभियान किफ़ायती कंप्यूटिंग उपकरणों की उपलब्धता जैसे शोध जैसे ठोस प्रयासों के माध्यम से डिजिटल अंतर को समाप्त नहीं किया जाता। यह जरूरी है कि ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग समानता के सरोकारों को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए। प्रभावशाली ऑनलाइन प्रशिक्षक बनने के लिए शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण विकास चाहिए। पहले से ही यह माना नहीं जा सकता कि पारंपरिक कक्षा में एक अच्छा शिक्षक स्वचालित रूप से चलने वाली एक ऑनलाइन कक्षा में भी एक अच्छा शिक्षक सिद्ध होगा। अध्यापन में आवश्यक परिवर्तनों के अलावा ऑनलाइन आकलन के लिए भी एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने में कई चुनौतियां हैं, जिसमें ऑनलाइन परिवेश में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार से संबंधित सीमाएं, नेटवर्क, बिजली व्यवधान से जूझना और अनैतिक प्रथाओं को रोकना शामिल है। कुछ प्रकार के पाठ्यक्रम विषय जैसे प्रदर्शन, कला, विज्ञान, व्यवहारिक ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में सीमाएं हैं, जिन्हें नवीन उपायों के साथ कुछ सीमा तक दूर किया जा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षा को अनुभवात्मक गतिविधि आधारित शिक्षा के साथ मिश्रित नहीं किया जा सकता। जब तक मिश्रित नहीं किया जा सकता तब तक यह सीखने के सामाजिक, भावात्मक, साइकोमोटर आयामों पर सीमित फोकस वाली एक स्क्रीन आधारित शिक्षा मात्र ही रह जाएगी। बिल्कुल सही बात है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव और स्कूल से लेकर उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी के उभरते हुए महत्व को देखते हुए यह नीति निम्नलिखित प्रमुख पहलों की सिफारिश करती है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन, ठीक, पायलट स्टडी, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक, पायलट अध्ययन ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब जहाँ पॉइंट्स मिलते हैं ना उनको नोट कर लिया करो। तो पायलट अध्ययन ऑनलाइन शिक्षा की हानियों को कम करते हुए उसे शिक्षा के साथ एकीकृत करने के लाभों का मूल्यांकन करने के लिए छात्रों और उपकरणों की आदत, ई कंटेंट का सबसे पसंदीदा प्रारूप आदि जैसे संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए भी इसके साथ साथ प्रमुख अध्ययन संचालित करने के लिए NETF
CIET, NIOS, इग्नू, IIT, NIT आदि जैसे उपयुक्त एजेंसियों की पहचान की जाएगी। इन पायलट अध्ययनों के परिणामों को सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाएगा और निरंतर सुधार के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत के क्षेत्रफल, विविधता, जटिलता, डिवाइस अर्थबोध को हल करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में खुले, परस्पर विकसित सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण की आवश्यकता है, जिसका उपयोग कई प्लेटफॉर्मों, पॉइंट सॉल्यूशंस द्वारा किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रौद्योगिकी में तेज़ी से प्रगति के साथ पुराने न हो जाएं। ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण, शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिए शिक्षकों को सहायक उपकरण के एक संरचित उपयोगकर्ता अनुकूल विकसित सेट प्रदान करने के लिए स्वयं दीक्षा जैसे उपयुक्त मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान महामारी ने स्पष्ट कर दिया कि ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन के लिए दो तरफा वीडियो और दो तरफा ऑडियो इंटरफेस जैसे उपकरण एक वास्तविक आवश्यकता है। सामग्री निर्माण, डिजिटल डिपॉजिटरी और प्रसार, कोर्स वर्क, लर्निंग, गेम्स, सिमुलेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के निर्माण सहित कंटेंट की एक डिजिटल रिपॉजिटरी विकसित की जाएगी, जिसमें प्रभावशीलता, गुणवत्ता के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग के लिए एक स्पष्ट सार्वजनिक प्रणाली होगी। छात्रों के लिए मनोरंजन आधारित अधिगम हेतु उपयुक्त उपकरण जैसे ऐप, स्पष्ट संचालन के साथ कई भाषाओं में भारतीय कला संस्कृति का एकीकरण आदि भी बनाए जाएंगे। छात्रों को ई सामग्री प्रसार करने के लिए एक विश्वसनीय बैकअप तंत्र प्रदान किया जाएगा। डिजिटल अंतर को कम करना, थोड़ा सा मैं म्यूट करूँ नहीं तो आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। चलो इस तरह के शैक्षिक कार्यक्रमों को छात्रों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न भाषाओं 24/7 उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अगर अलग अलग भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस पर ध्यान दिया जाएगा जहाँ तक संभव हो शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल सामग्री उनकी सीखने की भाषा में पहुँचे। ठीक, जिस लैंग्वेज में आप लर्न करना चाहें उस लैंग्वेज आपको अवेलेबल हो। वर्चुअल लैब्स, वर्चुअल लैब बनाने के लिए दीक्षा, स्वयं प्रभा 3 शब्द हैं। शुरू से ही आप रट रहे हो और इसको अपनी लाइफ में शामिल कर लो। दीक्षा, ठीक, स्वयं और स्वयं प्रभा। रेडी? जैसे मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक, का उपयोग किया जाएगा ताकि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण व्यवहारिक प्रयोग और आधारित अनुभव का समान अवसर प्राप्त हो। SEDG छात्रों और शिक्षकों को पहले से लोड की गई सामग्री वाले टैबलेट जैसे उपयुक्त डिजिटल उपकरण पर्याप्त रूप से देने की संभावना पर विचार किया जाएगा, उन्हें विकसित किया जाएगा। ठीक, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन, ठीक, इसमें जो है ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म उपकरण से जो है ऑनलाइन सामग्री का सृजन स्वयं कर सकते हैं। ठीक, सामग्री के साथ साथ छात्रों में आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए शिक्षक भूमिका पर जोर दिया जाएगा। ऑनलाइन मूल्यांकन परीक्षाएं, ठीक है, परख, स्कूल बोर्ड, नोट करते जाओ बच्चा, परख, ठीक, स्कूल बोर्ड, राइट, और आपका क्या है TNA, ठीक, और अनचिन्हित निकाय मूल्यांकन रूपरेखाओं का निर्धारण करेंगे, कार्यान्वित करेंगे, जिसमें दक्षताओं, पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स, मानकीकृत मूल्यांकन और मूल्यांकन विश्लेषण के डिज़ाइन शामिल होंगे। 21वीं सदी के कौशल पर ध्यान करते हुए
शिक्षा प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन कर मूल्यांकन के नए तरीकों का अध्ययन किया जाएगा। सीखने के मिश्रित मॉडल। डिजिटल शिक्षा शिक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही परंपरागत व्यक्तिगत रूप से आमने सामने सीखने के महत्व को भी पूरी तरह स्वीकार किया जाएगा। तदनुसार विभिन्न विषयों के लिए सीखने के विभिन्न मिश्रित प्रभावी मॉडल उपयुक्त प्रतिकृति के लिए चिन्हित किए जाएंगे। मानकों को पूरा करना, जैसे ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा पर शोध सामने आ रहे हैं। NETF, ठीक है ना, NETF अनुपयुक्त निकाय ऑनलाइन डिजिटल शिक्षण के लिए सामग्री प्रौद्योगिकी शिक्षा शास्त्र के मानक स्थापित किए जाएंगे। ये मानक राज्यों, बोर्डों, स्कूलों और स्कूल परिसरों, उच्चतर शिक्षण संस्थानों आदि द्वारा ठीक ई लर्निंग के लिए दिशा निर्देश तैयार करने में मदद करेंगे। विश्व स्तरीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षिक डिजिटल कंटेंट सामग्री क्षमता निर्माण के लिए एक समर्पित इकाई का सृजन। ठीक, शिक्षा में प्रौद्योगिकी कोई गंतव्य न होकर एक यात्रा के समान है। नीतिगत उद्देश्यों को लागू करने के लिए विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाड़ियों को तैयार करने हेतु क्षमता की आवश्यकता होगी। स्कूल, उच्चतर शिक्षा दोनों शिक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए मंत्रालय में डिजिटल बुनियादी ढांचे, डिजिटल सामग्री क्षमता निर्माण की व्यवस्था के लिए एक समर्पित इकाई की स्थापना की जाएगी। चूँकि प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित हो रही है, उच्चतर गुणवत्ता वाले ई लर्निंग को त्वरित विकसित करने के लिए विशेष आवश्यकता है। इसके लिए जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को ऐसे समाधान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो न केवल भारत के आकार विविधता इक्विटी को चुनौती को हल करें, बल्कि तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी बदलावों को ध्यान में रखते हुए विकसित किए जाएं, जिसका कुछ भाग प्रत्येक बीतने वाले वर्ष के साथ पुराना होता जाता है। अतः इस क्षेत्र में प्रशासन, शिक्षा प्रौद्योगिकी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल शिक्षा शास्त्र, मूल्यांकन, ई गवर्नेंस आदि से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे। राइट डियर, हमारा किस पेज पे आ गए? 98 के। बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 10 पेज सिर्फ बचे हैं। फिर आपका आ गया 98 पेज पे, है ना। मैं यहाँ से नया वीडियो स्टार्ट करूँ क्या, है ना, यहीं से मैं नया वीडियो लाती हूँ। राइट डियर, ओके, तब तक के लिए चैनल को दौड़ाते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।